नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज मेरा कल के बाद दूसरा वीडियो है। आप लोगों को कल का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ लो आपका बोर्ड की क्लास का जो एमसीक्यू है उसका भय आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। आप मान के चलना, ठीक है ना। तो अपने जो कल के नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए थे चैप्टर 2 के एसिड बेस एंड सॉल्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जिनको बचे हुए जो लेफ्ट रह गए थे क्वेश्चंस उनको आज एक्सप्लेन करना है। आपके एमसीक्यूज दे रखे हैं जिनमें आपको आंसर बताना है और आप लोग बिल्कुल बेझिझक तैयारी कीजिए। जुड़िए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ। आप टेंशन फ्री होकर के आप स्टडी करिए। आप एग्जाम आ रहे हैं, किसी को डिप्रेशन में जाना नहीं है, आराम से एंजॉय के साथ स्टडी करिए आप। तो आप स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कल के बाद दूसरा मेरा पार्ट पार्ट 2 है आज का। तो आप लोग यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेचर ऑफ टूथपेस्ट यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ इज। जो भी हम लोग पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट बेसिक होता है या एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या ऑल ऑफ दे। इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक। कौन सा होगा? बेसिक। क्यों? क्योंकि जब माउथ की पीएच है वो आपकी 5.6 से लेस हो जाती है तो माउथ के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेसिक टूथपेस्ट का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका द नेचर ऑफ आवर ब्लड। एसिडिक होता है, बेसिक, स्लाइटली बेसिक, डी है आपका न्यूट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्लाइटली बेसिक, बिकॉज इसकी जो पीएच है वो होती है 7.4। देखो लेस देन 7 एसिडिक, पीएच वैल्यू 7 नॉन एज न्यूट्रल, और ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए ये स्लाइटली बेसिक होता है। थर्ड आपका क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो जो मार्बल होती है उसका केमिकल फॉर्मूला इसी के देखो मार्बल के साथ में एक क्वेश्चन और बन जाए इसमें से आपका। देखो आपका मार्बल है, मार्बल के साथ आपका चौक, ठीक है। तो इस चौक का फॉर्मूला होता है वो देखो आपका करेक्ट आंसर आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। देन आप इसमें से फर्स्ट ऑल ऑफ है, इसको बोला जाता है कैल्शियम का ऑक्साइड। FeSO4 को कॉल करते हैं फेरस सल्फेट एंड दिस फॉर्मूला नॉन एज ग्लूकोज। फोर्थ क्वेश्चन है द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में इनमें से कौन सी है? आपका जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जिंक ऑक्साइड। देखो इसके दो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, एक आपके एनसीईआरटी 10th क्लास में दे रखा है, इसमें आपके होते हैं दो एग्जांपल्स रिटन
इन योर एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट है आपका जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड, सेकेंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिटन योर इन बुक। अगला है आपका व्हाट कैन बी यूज टू ट्रीट ए बी स्टिंग्स। जब भी आपके बी स्टिंग्स किसी को कट कर लेती है तो उस समय उसके ट्रीटमेंट के लिए इन में से किसका यूज करती हैं? फर्स्ट ऑल ऑफ विनेगर, बी है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड थर्ड सी सल्फ्यूरिक एसिड और डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो यूज करते हैं यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस एंड फॉर्मूला इज NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट है आपका यहाँ विच द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसमें से आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। तो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सेकंड है आपका CuSO4, थर्ड है आपका FeSO4 और डी दे रखा है ऑल ऑफ दे। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो एमसीक्यू को उसके ऑल फोर जो दे रखे हैं ABCD इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप आंसर देना। इसमें कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट पूछा किसका है? कॉपर सल्फेट का। किसका पूछा है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट फॉर्मूला है CuSO4, ठीक है ना। आप इसके बाद 7th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सोर्स ऑफ एसिड और जहां से हमको ऑब्टेन करते हैं उस सोर्स के बेसिस पर, और एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बेसिस पर। तो यहाँ ये सोर्स ऑफ एसिड के बेसिस पर है। तो यहाँ सोर्स ऑफ एसिड के बेसिस पर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड मिनरल एसिड। तो इसमें से आपको बोल रहा है ये कि आपके जो 4th दे रखे हैं इनमें से मिनरल एसिड कौन सा नहीं है। आपको करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑल ऑफ देखो आपका हाइड्रोक्लोरिक फॉर्मूला इज HCl एंड देन आपका सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला इज H2SO4। बट ये आपका सिट्रिक एसिड है, ये मिनरल एसिड नहीं है, बिकॉज ये इसका सोर्स होता है आपका लेमन। तो आपके जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको या तो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट, इनसे इनको ऑब्टेन करते हैं और इनको अर्थ क्रस्ट में या अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पर इनको डिवाइड किया है। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से आपका कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन? इसमें क्वेश्चन मिस्टेक, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें बात किसकी कर रहे हैं? इसकी HCl
एल की। यानी अगर HCl को वाटर में डिजोल्व करती हैं डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये कौन सी फॉर्म में स्टेबल रहता है? तो आपका देखो इधर ये H2O है, H2O, इसमें मिक्स करता हूं मैं HCl, तो वे नो दैट हम जानते हैं कि जो आपका HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ जो बनेगा इसका स्ट्रक्चर वो बनेगा आपका फॉर्मूला H3O प्लस और Cl माइनस। H3O प्लस नॉन एज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो इसमें से आपको देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है आपका। आपका ऑप्शन करेक्ट बैठेगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए। कौन सा? ए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है आपका 9 क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा है जो एसिडिक नेचर का है। फर्स्ट ऑल ऑफ इसी लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। इसमें से आपके ये ह्यूमन ब्लड आपको पता है बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक, ये भी आपका बेसिक, एंड देन ये एंटासिड इज आपका बेसिक। ठीक है, और एंटासिड का जो एग्जांपल नॉन एज MgOH का ऑल्टोएज, MgOH का ऑल्टोएज। बचा कौन सा आपके पास? लाइम जूस या लेमन जूस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? ए। अब ये कह रहे हैं द pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की जो pH वैल्यू होती है वो आपका नेचर तो होता है उसका एसिडिक और सीक्रेट होता है ये स्टोमक में। तो यहां से देखो आपका फर्स्ट दे रखा है आपका 2.2, ये pH होता है आपका किसका? लेमन का। ठीक है, यहाँ दे रखा है आपका 7.0 और दिस pH वैल्यू इज नीट वाटर, वाटर, सो वाटर नॉन एज न्यूट्रल। तो जो वाटर होता है वो कैसा होता है आपका? प्योर वाटर, न्यूट्रल होता है आपका। 7.4 pH वैल्यू इज ब्लड, किसकी? ब्लड। एंड बचा आपका ये गैस्ट्रिक जूस, pH वैल्यू होती है आपकी नॉन एज 1.2। क्लियर। अब इसमें से देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द मिल्ड बेस। अब इनमें से मिल्ड बेस कौन सा है तो आपको वो छाटना है। फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है NH4OH, और आपका सी ऑप्शन दे रखा है इसमें MgOH का ऑल्टोएज, और आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसमें सही ऑप्शन आपका है MgOH का ऑल्टोएज। MgOH नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। एंड pH वैल्यू, pH होता है 10। अब इसमें से आपको अगला है आपका 12 क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट इज। तो सोडियम जिंकेट कब बनता है? जब जिंक रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव टू सोडियम जिंकेट। तो इसमें से आपका ये पोटेशियम जिंकेट, और ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका? Na2ZnO2 करेक्ट ऑप्शन है। अब यहां से
13 क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इनमें से जब हम लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं तो बॉडी आपके स्टोमक में एसिड ज्यादा फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन या कंसप्शन होता है, जिसकी वजह से पेट में पेन स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। उसको न्यूट्रल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटासिड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एंटासिड। एंटासिड का सबसे बेटर एग्जांपल है वो है MgOH का ऑल्टवाइज नॉन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन मेंशन है इसमें द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट है आपका Na2CO3, सेकेंड Na2CO3 वाटर क्रिस्टलाइन कितना है आपका 10H2O, और C है आपका NaOH और D है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का करेक्ट आंसर इज Na2CO3। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 2 के, जिसमें पार्ट नंबर सेकंड है ये। आपको पार्ट नंबर सेकंड देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखना, जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए। इसके जो BSER या जो भी यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, ऑल बोर्ड आपके NCERT से पेपर को प्रिपेयर करते हैं। और जो भी आपके MCQ क्वेश्चंस मैंने करवाए, ऑल MCQ क्वेश्चंस आपके NCERT बुक के हैं, कोई अलग से नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।